हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है और मैं हरिओम सिंह। जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास के अकॉर्डिंग हमारे जो सिलेबस चल रहा था उस सिलेबस के अंतर्गत मैंने अब तक की आपकी क्लास में आपको जो 3-4 टॉपिक थे, मैं सामान्य रूप से बता दूं। सामान्य परिचय के अंतर्गत जो क्लास चल रही है आपकी, आज जो क्लास है उस क्लास में जो अब तक के जो टॉपिक कराए गए हैं उन टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको एक टॉपिक पहले कराया था, वो कराया था क्रिया टॉपिक। कौन सा टॉपिक? क्रिया टॉपिक मैंने आपको पहले कराया था। उस टॉपिक के बाद में मैंने आपको जो दूसरा टॉपिक कराया था वो टॉपिक था समास टॉपिक। कौन सा? समास। पूरी डिटेल के साथ में हम इन टॉपिक को पढ़ चुके हैं, उनका अध्ययन कर चुके हैं। क्रिया टॉपिक, दूसरा समास टॉपिक। थर्ड जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो टॉपिक था हमारा कौन सा? विशेषण। कौन सा? विशेषण। एक थर्ड टॉपिक हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया है। इन 3 टॉपिक का हम अब तक की क्लास में पूरी तरह से अध्ययन कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में हमारा जो 10th क्लास का सिलेबस है, उस 10th क्लास के सिलेबस में जो हमारी व्याकरण दी हुई है, क्या दी हुई है? हमारी जो व्याकरण दी हुई है, उस व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक इस तरह से दिया हुआ है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। और ये जो टॉपिक है ये हमारा 2 अंक का टॉपिक है। कितने अंक का? 2 अंक का टॉपिक है। अगर हम इस टॉपिक की मैं अगर बात करूं तो इस टॉपिक में मैं क्रिया और दूसरा विशेषण, इन दोनों को मैं करा चुका हूं आपके लिए। लेकिन कहीं कहीं हमारे सिलेबस में अगर देखें, अगर मैं इसके बीच में से कहीं कॉमा हटा दिया गया है तो इस कॉमा को हटाने के बाद में फिर एक नया टॉपिक बन जाता है ये, और वो टॉपिक होता है पूरा की पूरा हमारा क्या? क्रिया विशेषण। कौन सा? क्रिया विशेषण। तो अब एक क्रिया विशेषण भी हमारे एक सिलेबस में जुड़ा हुआ है। कहीं कहीं जो हमारी गाइड वगैरह होती है, पास वगैरह होती हैं, उनमें ये दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो क्रिया विशेषण ये हमारा टॉपिक है अगला। इस क्रिया विशेषण टॉपिक को हम पढ़ेंगे, पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे, पूरे अध्ययन के साथ में क्लियर करेंगे। तो देखें, इस क्रिया विशेषण टॉपिक के संबंधित जो कुछ सामान्य सी बातें हैं, मैं उस सामान्य सी बातें को पहले आपसे क्लियर कर देता हूं कि जो शब्द होते हैं हमारे, क्या होते हैं? शब्द। हमारे जो शब्द होते हैं, जो शब्द, तो अपना जो टॉपिक है क्रिया विशेषण टॉपिक, इस क्रिया विशेषण टॉपिक के बारे में हम कुछ सामान्य से परिचय देखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को कराने से पहले क्रिया विशेषण होता क्या है ये चीज़ें हमें समझनी होंगी। तो देखिए, हमारे जो शब्द होते हैं, शब्दों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक तरह से मैं सामान्य बात शब्द से ही कर रहा हूँ, तो ये 2 भाग जो बांट दिए जाते हैं हमारे, इस तरह से 2 भागों में बांट दिए जाते हैं। इसमें 2 भागों में बांट दिए जाते हैं। अगर इन 2 भागों की मैं बात करूँ तो पहला जो भाग होता है वो होता है विकारी शब्द। कौन से शब्द? विकारी शब्द। और दूसरे जो शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे कौन से? अविकारी शब्द। पहले शब्द कौन से? हमारे विकारी शब्द। दूसरे हमारे कौन से शब्द होते हैं? वो होते हैं हमारे अविकारी शब्द। विकारी, अविकारी शब्द। तो देखें, अगर मैं विकारी शब्द की बात करूं, विकारी, अगर इस विकारी शब्द में से अगर मैं इसको ऐसे लिखूं विकार, तो मैंने बड़ी की मात्रा को क्या कर दिया? हटा दिया। तो क्या होगा? विकार। अर्थात ऐसे शब्द जिनमें कि विकार हो जाता है। विकार का आशय यहाँ लिया जाता है परिवर्तन से। विकार का अर्थ परिवर्तन या फिर बदलना। अर्थात ऐसे शब्द जो कि लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार बदल जाते हैं या उनमें परिवर्तन हो जाता है, वो शब्द हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ऐसे शब्द जिन शब्दों में हमारे विकार उत्पन्न हो जाता है, ऐसे शब्द हमारे जिनमें कि परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्द हमारे विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिनमें कि विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार अर्थात बदलना,
लिंग वचन कारक काल के अनुसार जो हमारे बदल जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिनके अंतर्गत आने वाले जो हमारे शब्द होते हैं वो शब्द क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे कि हमारा इसमें टॉपिक देखेंगे, अर्थात विकारी शब्दों के अंतर्गत आते क्या है। पहला संज्ञा, कौन सा, संज्ञा। दूसरा आता है आपका कौन सा, सर्वनाम। तीसरा आता है आपका कौन सा, विशेषण। और चौथा कौन सा आता है आपका, क्रिया। अर्थात ये चार एक ऐसे टॉपिक होते हैं या इन चार टॉपिक के अंतर्गत आने वाले जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है। अर्थात इन सब टॉपिक के अंतर्गत आने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो शब्द हमारे सभी की सभी लिंग वचन कारक काल के अनुसार हमेशा परिवर्तित होते हैं, हमेशा परिवर्तित होते हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। कौन से, विकारी। संज्ञा टॉपिक के अंतर्गत जितने भी प्रकार की आपकी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो या भाववाचक हो, जातिवाचक में भी समूहवाचक हो या द्रव्यवाचक हो, उनमें आने वाले प्रत्येक शब्द हमारा परिवर्तित होता है। उसी प्रकार से सर्वनाम में भी हमारे जितने भी 6 प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं उन सर्वनामों में भी जितने भी शब्द आएंगे वो शब्द विकारी शब्द के अनुसार क्या होंगे, बदलेंगे। विशेषण जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा है, हमारे 10th क्लास में टॉपिक भी है, इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो, तो विशेषण में भी जितने भी हमारे 5 प्रकार के विशेषण हैं उनमें आने वाले जितने भी शब्द हैं वो शब्द। क्रिया टॉपिक हमने पढ़ा है, क्रिया में कर्म के आधार पर, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर और कर्म के आधार पर क्रिया। इसमें भी जितने भी प्रकार के वो शब्द आते हैं वो शब्द हमारे पूरे के पूरे विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। और विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो कि लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ विकारी शब्द के बाद हम दूसरा अगर देखें तो दूसरा हो गया अविकारी शब्द। अगर मैं इसमें से आ को हटा दूं तो क्या बन गया, विकारी वही। अब यहाँ क्या लिख दिया मैंने, आ, अविकारी। अर्थात विकारी शब्द तो वो जिनमें कि विकार उत्पन्न हो जाए। अब आ लग गया तो आ का मतलब क्या, अविकारी। अविकारी मतलब जिनमें कि विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो लिंग वचन कारक काल के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन, विकारी शब्द। लिंग वचन कारक काल के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन ना हो वो कैसे, हमारे अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्दों के अंतर्गत हमारे कौन कौन से टॉपिक आते हैं उन्हें देखें आप पहले। तो अविकारी शब्द के अंतर्गत हमारे जो टॉपिक आते हैं वो पहला आता है हमारा कौन सा, क्रिया विशेषण। कौन सा, क्रिया विशेषण। जिस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे वो हमारा टॉपिक ही कौन सा है, क्रिया विशेषण टॉपिक है, जिसका कि हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। दूसरा जो है वो है तुम्हारा संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द दूसरा कौन सा है आपका, संबंध बोधक अब शब्द। तीसरा है समुच्चय बोधक शब्द। थर्ड कौन सा है, समुच्चय बोधक शब्द। और चौथा है जो आपका वो है विस्मयादि बोधक शब्द। अर्थात ये 4 एक ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि हमारे अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इनमें आने वाले जो शब्द होते हैं या तो क्रिया विशेषण के अंतर्गत या संबंध बोधक शब्द के अंतर्गत या समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत या विस्मयादि बोधक शब्द के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी हमारे शब्द होते हैं वो शब्द हमारे अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात लिंग वचन कारक काल के अनुसार इनमें आने वाले शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन लिंग वचन काल के अनुसार आने वाले इनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। तो ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। और लिंग वचन कारक काल के अनुसार अविकारी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्लियर, नाम से ही हो रहा है, विकारी और अविकारी। विकार उत्पन्न होना
और विकार उत्पन्न नहीं होना। अर्थात इनमें जितने भी शब्द आएंगे वो बदलेंगे, इनमें आने वाले शब्द बदलेंगे नहीं और इनमें आने वाले शब्द बदल जाते हैं। ऐसे उदाहरण दे, जैसे कि आ गया पर्वत, तो इसका क्या हो जाएगा पर्वतों। तो इस प्रकार से परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। तो परिवर्तन अगर हो जाएगा तुम, तुम्हारा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन जो शब्द होंगे इनमें तो परिवर्तन होगा, इनमें परिवर्तन नहीं होगा। तो वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। एक चीज़ और है, इनके साथ साथ आने वाले समय में कालांतर में एक और इसमें टॉपिक मान लिया जाता है, पांचवा भेद भी स्वीकार कर लिया जाता है। किसका? अविकारी शब्दों का। कहीं कहीं अविकारी शब्दों का एक पांचवा भेद जो है वो पांचवा भेद भी स्वीकार कर लिया जाता है। वो भेद जो हमारा होता है वो भेद माना जाता है क्या? कालांतर में एक वो होता है निपात। निपात, जो निपात होता है उस नाम से एक पांचवा भेद, पांचवा भेद भी स्वीकार किया गया है। कौन सा? पांचवा भेद भी स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से अगर हम अविकारी शब्दों की बात करें तो अविकारी शब्द जो हैं हमारे कितने प्रकार के हो जाते हैं? 5 प्रकार के हो जाते हैं। लेकिन जो सामान्यतः जो प्रकार माने जाते हैं वो सामान्यतः प्रकार हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये ही हमारे 4 प्रकार माने जाते हैं। अब हम जो टॉपिक, हमारा जो विशेष टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा रहेगा कौन सा? क्रिया विशेषण। हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, मैं बता चुका हूँ। अगर इसके बीच में कॉमा लग जाएगा तो ये कॉमा लगने के बाद में हमारा क्रिया टॉपिक अलग हो जाता है और विशेषण टॉपिक हमारा अलग हो जाता है। लेकिन अगर इसके बीच में से कॉमा हटा दिया जाए तो कॉमा हटाने के बाद हमारा एक टॉपिक बनता है क्रिया विशेषण। और कहीं कहीं पासबुक में, गाइड में ऐसे ही दिया हुआ है, कॉमा नहीं है, तो इसलिए हम इस टॉपिक का भी अध्ययन करेंगे, क्रिया विशेषण वाले टॉपिक का। इसके अंतर्गत हम क्रिया विशेषण की परिभाषाएं, क्रिया विशेषण के भी प्रकार आदि का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जो ये क्रिया विशेषण है, अब इस क्रिया विशेषण से थोड़ा सा इतना आशय है कि क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले शब्द संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द कौन से होते हैं? संबंध बोधक शब्द वो होते हैं जो एक वाक्य से दूसरे वाक्य, एक शब्द से दूसरे शब्द के मध्य में क्या करते हैं? संबंध दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? संबंध को दर्शाने वाले होते हैं। वो शब्द हमारे संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा, हाँ, अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अव्यय। अर्थात अव्ययी शब्द कौन से होते हैं? जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार क्या नहीं होते? वे नहीं होते, अर्थात बदलते नहीं हैं। तो जितने भी हमारे अव्यय शब्द होते हैं वो पूरे के पूरे हमारे अव्यय शब्द किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अविकारी शब्दों के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। समुच्चय बोधक शब्द होते हैं जो कि शब्दों के और वाक्यों के मध्य लगने वाले होते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं हमारे विस्मय पैदा करते, हाय, ओहो, ही, ऐसे जो शब्द होते हैं हमारे, अर्थात आश्चर्य प्रकट करने वाले, दुख प्रकट करने वाले, शोक प्रकट करने वाले, हंसी, हर्ष, उत्साह, ओज, उमंग आदि इनको प्रकट करने वाले हमारे जितने भी शब्द आते हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमारे क्रिया विशेषण हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस क्रिया विशेषण टॉपिक के अंतर्गत हमारा जो सामान्य परिचय है कि क्रिया विशेषण कहाँ से कैसे टॉपिक स्टार्ट होगा उसका मैं आपको ये सामान्य ज्ञान करा चुका हूँ। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारी क्लास से स्टार्ट होगा कौन सा? क्रिया विशेषण। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि शब्दों से, विकारी शब्द से और अविकारी शब्दों से किस प्रकार से हमारे क्रिया विशेषण शब्द का क्लियर होता है, निर्माण होता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।